नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों ही देश के दुश्मनों में ही गिने जाएंगे। लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें, क्या उसके लिए कोई सबूत चाहिए क्या? या चीन की करतूत हो जिसकी वजह से गलवान घाटी में मारे गए हमारे सैनिकों की शहादत, उसके सबूत चाहिए? दुश्मन छोटा बड़ा या नंबर 1 नंबर 2, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव देश के दुश्मनों को कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बीजेपी का राजनीतिक दुश्मन कहा है। एक न्यूज़पेपर को दिया अपने इंटरव्यू में अखिलेश ने ये बातें कही। अब अपने इस बयान से अखिलेश चौतरफा गिर गए हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर अखिलेश यूपी की सियासत को क्या रुख देना चाहते हैं? पहले जिन्ना फिर पाकिस्तान, आज होगी इसी पर चर्चा। आप रिपोर्ट देखिए। लो हो गई यूपी चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते। बस यहीं से एंट्री हो गई उत्तर प्रदेश की सियासत में पाकिस्तान की, जिसके बाद से ही अखिलेश का बीजेपी ने चौतरफा घेराव कर दिया। इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस वार्ता कर अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि इस चुनाव में जिन्ना को भाजपा नहीं बल्कि अखिलेश यादव लाए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते हैं। वो दुश्मन मानेंगे भी कैसे? जो करे जिन्ना से प्यार वो कैसे करे पाकिस्तान से इनकार? पात्रा ने अब तक उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी करने को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सूची में अधिकतर उम्मीदवार गुंडे और मवाली हैं। अखिलेश ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वो पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते। इसके बाद पात्रा ने पलटवार किया है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं। आज लखनऊ में बैठकर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से एक चैलेंज करती है, एक चुनौती करती है, और वो चैलेंज है, अखिलेश जी यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। कौन कहां से लड़ रहा है इस सूची को जारी करें। हम सब जानते हैं ये सूची जारी नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी यह भी आप समझते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश यादव को ट्वीट कर निशाने पर लिया है। उन्होंने लिखा, अखिलेश कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है, तो क्या दुश्मन नंबर 1 वो है जो भारत में रहकर जिन्ना की तुलना सरदार पटेल जी से करता है, पाकिस्तान की जय बोलते हैं। अखिलेश के बयान को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक बयानों के बाण बीजेपी की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। सुनिए इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। सही बात कही है। पहली बार कहा है कि जिन्ना से जो प्यार करते हैं वो भारत से प्यार नहीं कर सकते, जो जिन्ना से प्यार करते हैं वो पाकिस्तान प्रेमी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो जिन्ना की मजार पर चद्दर तो चढ़ाते हैं, अपनी सरकार में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर जिन्ना के नाम का हाल तो बनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास की जब बात होती है तो मौन खड़े नजर आते हैं। महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो मौन खड़े नजर आते हैं। कानून व्यवस्था पर सब सवाल खड़े होते हैं तो मौन नजर आते हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय कर लिया है कि जिन्ना की मजार पर चद्दर चढ़ाने वालों और जिन्ना की जय जयकार करने वालों को खारिज करेगी। देखिए, अखिलेश यादव का जिन्ना से है प्यार और अब पाकिस्तान से कर रहे मोहब्बत का इजहार। अखिलेश यादव को क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं? उनसे किसने कहा था कि वो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ले? आखिरकार ये जिन्ना और पाकिस्तान का बार बार नाम लेकर के अखिलेश यादव जी कौन से तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं? अखिलेश यादव को यह तुष्टीकरण की राजनीति बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता का आज खून खोला है जब उन्होंने पाकिस्तान परस्ती का राग गाया है। बीजेपी का कहना है, आखिर यूपी चुनाव में अखिलेश ने पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया? आखिर क्यों सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश ने जिन्ना का नाम लिया?
अपने बयान से घिरे नजर आ रहे अपने नेता को देखकर सपाई अब सफाई देने को मजबूर हो गए हैं। सुनिए इस पर सपा का क्या कहना है। हिंदू बनाम मुस्लिम को ले आती है, मंदिर बनाम मस्जिद को ले आती है। तो देखिए ये जुमलेबाज हैं ये लोग जनता को भटकाने का काम करते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। देखिए ये आपको हर मुद्दे से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भटकाएंगे और हमें इस बार कतई उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भटकने वाली है और इस बार एक अलग विजन और एक अलग जो विकास करता हुआ मुख्यमंत्री है वो अखिलेश यादव जी को चुनने जा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि पाकिस्तान केवल राजनीतिक दुश्मन है जिसे बीजेपी वोटों की खातिर निशाने पर लेती है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा। इसके पहले भी अखिलेश जिन्ना की तुलना गांधी, नेहरू और पटेल से कर चुके हैं। तो क्या यूपी चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री अखिलेश ने सोच समझकर कराई है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत, लेकिन किन सवालों के इर्द-गिर्द ये चर्चा रहने वाली आपके सामने रख देते हैं। क्या सपा के लिए पाकिस्तान दुश्मन नहीं है? राजनीतिक दुश्मन का अर्थ क्या है, ये आज सपा से ही समझने की कोशिश होगी। चुनाव में पाकिस्तान लेकर आए हैं अगर, तो फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या मुस्लिम वोटरों को लुभाने की ये पूरी कवायद, ये पूरी कोशिश तो नहीं है? अखिलेश को आखिर चुनाव, खासतौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान क्यों याद आ रहे हैं? प्रदीप तिवारी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। गौरव मिश्रा जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यश भारती जी प्रदेश अध्यक्ष हैं सपा से, हमारे पास साथ जुड़े हुए मध्य प्रदेश युवा जनसभा से आप आते हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी यश भारती जी। सैयद रजा रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप सैयद साहब, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। गौरव मिश्रा जी आपको दिखाई दे रहे हैं, हम गौरव मिश्रा जी से ही शुरुआत कर लेते हैं। गौरव मिश्रा जी, अब पाकिस्तान की एंट्री अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो, हालांकि सवाल मेरा, मैं चाहती थी कि मैं सपाइयों से लूं, लेकिन अभी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं तो मैं चाहती हूँ आपसे अब शुरुआत की जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब पाकिस्तान की एंट्री अगर अखिलेश करा रहे हैं तो ये मुद्दा दूर तलक जाएगा क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा है जो सपाई है उनकी तरफ से कि जो कह दिया वो तो कह दिया, लेकिन अब इसको मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्हें मुद्दों से इतर राजनीति करनी है। वो खुद चाहते हैं कि इन मुद्दों पर बातचीत हो। गौरव मिश्रा जी, देखिए, दरअसल अखिलेश जी को अपनी पराजय का भय सताने लगा है और उन्हें इस बात पे पूरा भरोसा हो चला है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें स्वीकार करने नहीं जा रही है और 10 मार्च को पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए वो इस प्रकार के मुद्दों को उठाना चाहते हैं जिससे कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके और उनको उसका लाभ मिल सके। यद्यपि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की एंट्री तुष्टीकरण की राजनीति में पूरा विपक्षी दल अंधा हो चला है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। अगर पाकिस्तान को वो अपना मित्र बताता है तो 4-4 युद्ध जिस देश के साथ लड़े गए, आतंकवाद की इतनी बड़ी नर्सरी, इतनी कीमत इस देश ने चुकाई है, हजारों सैनिकों को खोया है उसी पाकिस्तान के साथ, और उनको बताना कि नहीं पाकिस्तान हमारा शत्रु नहीं है, ये क्या इशारा करता है? कौन से वोट बैंक को वो टारगेट करना चाहते हैं? उस वोट बैंक को जिसको 70 वर्ष तक केवल धर्म के आधार पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, सेकुलरिज्म के आधार पर कच्चे घरों में रखा गया, उनको बिजली नहीं दी गई, उनको बुनियादी जरूरतें नहीं उनकी पूरी हो सकी। आज जब उनके पक्के मकान बने हैं, उनको उज्ज्वला योजना में गैस का चूल्हा मिला है, जब उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है, तब इनको घबराहट हो रही है। तब इन्हें लग रहा है कि अरे भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार ने उस मर्म को छुआ है, उन आवश्यकताओं को छुआ है, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हमारी योजनाएं कमजोर को, पिछड़ों को, दलितों को ऊपर ला रही हैं, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ा रही हैं, और उसको चुनौती देने के लिए इनके पास सिवाय फूट डालो और राज करो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। इसलिए ये जिन्ना को लाते हैं जिन्ना जीवी, पाकिस्तान को लाते हैं पाकिस्तान जीवी। यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनता या भारत की जनता इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती और इसकी सजा जनता देना भली भांति जानती है, उन्हें देगी इन चुनावों में। इसका कोई लाभ इन्हें होने वाला नहीं है।
गौरव मिश्रा जी, जब 80-20 का फॉर्मूला योगी जी ने कहा तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि 80 मतलब हिंदुत्व का नारा जो आप बुलंद करते हैं तो तमाम जो जातियां हैं उनको साध रहे हैं, 20 मतलब मुस्लिम वोटर्स। तो ये तो रही उस 80-20 फॉर्मूले की बात जिसको लेकर बार बार सवाल होते रहे। तो ये अगर 20% वोटर्स को भी साधने की अगर कोशिश है अखिलेश जी की, तो वो 20% वोटर्स तो आपको चाहिए ही नहीं ना, अगर 80-20 वाला फॉर्मूला वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है तो। नहीं, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 80-20 के फार्मूले को बहुत साफ साफ स्पष्ट कहा था कि 80% में वो लोग हैं जो देश के अंदर सकारात्मक राजनीति चाहते हैं, सकारात्मक विकास चाहते हैं, देश की विकास में, देश की वृद्धि में अपना योगदान देना चाहते हैं। 20% वो आतताई है जो भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहते, टुकड़े टुकड़े की राजनीति करना चाहते हैं, आतंक प्रेमी है, आतंकियों के लिए सदन के अंदर बिल लाते हैं, जब आतंकी पकड़े जाते हैं तो उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जो दुर्दांत अपराधी हैं, माफिया है, जो समानांतर समाज के अंदर में एक सरकार चलाते हैं थानों से, उनकी पैरवी करते हैं। 20% लोग उनमें आते हैं, अब वो चाहे जिस जाति के हो, चाहे जिस धर्म के हो, लेकिन 80% में वो सारे लोग आते हैं जो इस देश से प्यार करते हैं, विकास को अपना लक्ष्य मानते हैं। अगला सवाल सुनिए गौरव मिश्रा जी, ये कहा जा रहा है कि साहब रोजगार के मुद्दे पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, जनहित के मुद्दों पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। इधर अखिलेश ने कहा, हाथों हाथ आपने लोगों ने लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर एक जंग छिड़ गई है। सर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश का जो टोटल बजट है वो दुगना से ज्यादा हो गया है 2017 के बाद। बेरोजगारी में जहां 18% के आसपास बेरोजगारी जब वो छोड़ के गए थे 2017 में, उसके बाद आज 4% के आसपास बेरोजगारी दर है। तो निरंतर उत्तर प्रदेश विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है। किसी भी मुद्दे पर हम उनके साथ बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पास सकारात्मक बहस करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आज वो टिकट भी किस तरह के लोगों को दे रहे हैं, कैसा खाका खींचना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का, अपराधियों के बल पर सदन को चलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को नकार चुकी है, पीछे छोड़ चुकी है, आगे की तरफ देख रही है। मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों से उन्हें कतई बिल्कुल दूर दूर तक सफलता मिलने वाली नहीं। चलिए अगले मेहमान की तरफ हम रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हैं। प्रदीप तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। यश भारती प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप सपा से हमारे साथ, मध्य प्रदेश युवजन सभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सैयद रजा रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यश भारती जी, आपके पास ही आते हुए यश भारती जी आपके पास ही आते हुए पहले रिएक्शन में चाहूंगी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे अखिलेश जी और क्या कह गए? कुछ सफाई देना चाहेंगे या कुछ और कहना चाहेंगे? यश भारती, यश भारती जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज नहीं पहुंच रही है, रिएक्शंस तो हमें मिल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं पहुंच रही है, जरा चेक कर लीजिए। प्रदीप तिवारी जी, जब तक आपके पास आते हुए, कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है सर? अभी जो चर्चा हम सुन रहे हैं उसको लेकर कांग्रेसियों का कहना है कि वापस आ गया चुनाव उसी मूड पर। देखिए, ये भाजपा और सपा दोनों जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास रखते हैं। तो इससे फायदा किसको होने वाला है? जिन्ना और पाकिस्तान को ला करके जिस तरीके से भाजपा आज कह रही है कि हाँ ये पाकिस्तान को ले आए हैं, देखिए अखिलेश जी ने क्या कहा और उसके बाद उस चीज को किस तरीके से लिया जा रहा है। दोनों लोगों का हित है कि हाँ ये लोग जो बात करते हैं, जब 80 और 20 की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो ये भूल जाते हैं, इनका इंटेंशन तो ये होता है कि 80% में वो हिंदू आ जाएगा और 20% में मुस्लिम, मगर हकीकत ये है कि उस 80 में कौन आता है? उस 80 में आता है पाकिस्तान देश का दुश्मन है या नहीं, और चाइना और पाकिस्तान में वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई किसी भी व्यक्ति बात करेंगे भारत में रहने वाले, तो वो बताएगा कि हमारा जो पड़ोस पाकिस्तान वो हमारा दुश्मन है। कौन उसमें इनकार कर सकता है? कौन ऐसा देशभक्त हो सकता है? अखिलेश जी ने इससे इतर बात रखी कि राजनीतिक दुश्मन है या राजनीतिक, उसमें आगे उन्होंने शब्द जोड़ा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता है कि वो क्या कह रहे हैं किसको लेकर के। मैंने पहले ही आपको बताया कि भाजपा और सपा दोनों ही ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं। वो अपना अपना हित साधने में लगते हैं कि चलिए हम इतना इस तरीके ध्रुवीकरण कर लेते हैं, ये राजनीतिक, ये जाति बिरादरी के वोट हमारे पास आ जाएंगे। वो उस तरीके से करते हैं भाजपा वाले की
वो हमारे पास आ जाएंगे। मगर हम कांग्रेस का पक्ष रखना चाहते हैं यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके की विचारधारा को मानती नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो है कि हाँ देश हित में जो पाकिस्तान में जाकर के किसने वोट मांगा था? पाकिस्तान में जाकर के मणि करैया ने वोट मांगा था कि हमारी सरकार बनवाओ। वो किस पार्टी के थे? कौन सी पार्टी के नेता थे? नवाज शरीफ को शॉल भेंट करी थी। ये आपको बताना चाहिए, आपको देश को बताना चाहिए। ठीक है, अभी ओपनिंग रिमार्क में प्लीज आप लोग एक दूसरे की बातों को ना काटें। मैं आ रही हूँ सर आपके पास अभी। संकट में नजर आता है, मगर यश भारती जी को आवाज मिल रही है कि अब हमारी पाकिस्तान में बिना बुलाए चले जाते हैं। यश भारती जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, मैं सवाल लूं आपसे। मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात। यश भारती जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मुझे ये बताइए अखिलेश जी जो कह गए हैं उसका अर्थ क्या निकाला जाए सर? राजनीतिक दुश्मन। हेलो यश भारती जी कहिए। अखिलेश जी के बयानों को कैसे समझाएंगे सर? ये किस बयान की बात कर रहे हैं आप? मुझे पूरा बयान पूरे बयान पे बात करें, अधूरे न्यूज़पेपर बयानों पे आपने बात पढ़ा नहीं नहीं हो सर? पाती। जिस न्यूज़पेपर को उन्होंने आर्टिकल दिया, मेरी मजबूरी में उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन नहीं, आपको अच्छे से देखिए, पता अगर है हम विषय चुन रहे हैं पब्लिक तो उसमें डोमेन पूरी में बात सारी होनी चीजें। चाहिए। आप हमसे पूरी प्रतिक्रिया चाहते हैं, अधूरी प्रतिक्रिया चाहते राजनीतिक हैं? दुश्मन अखिलेश जी पाकिस्तान को बताते हैं, चाइना को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, व्यापार को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, वो आगे बाकी सारी बातें कहने के बाद वो पाकिस्तान को भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दुश्मन बताते हैं, देश का राजनीतिक दुश्मन बताते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मौजूदा जो सरकारें हैं, सवाल उनसे होने चाहिए कि हमारी देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, हमारा पाकिस्तान के साथ में कैसा रिश्ता है, हमारा चाइना के साथ कैसा रिश्ता है। 2014 में तो हम चाइना को आंखें दिखाने की बातें करते थे और 2014 में तो हम पाकिस्तान की ईंट सीट बजाने की बातें करते थे, लेकिन लगातार जो देखने में आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार रक्षाबंधन पे राखी बंधवाते हैं तो अपनी पाकिस्तानी बहन से राखी बंधवाते हैं। क्या संदेश जाएगा उससे? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। दूसरी बात, अचानक से पाकिस्तान चले जाते हैं, न्योता ले लेते हैं, प्रेम दिखाते हैं, भोजन लेते हैं, अपनी माँ जी के लिए तोहफा लेके आते हैं, दूसरे को तोहफा दे के आते हैं पाकिस्तानी को। मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ कितनी बार अलग अलग चर्चा में बैठे हैं, लेकिन इन चीजों को लेकर भी हम डिबेट करते आए हैं। ये जब हुआ है तब चर्चाएं हुई हैं। आज अखिलेश जी बोले हैं तो अखिलेश जी पर बात होगी। अब मुझे ये बताइए कि राजनीतिक दुश्मन क्या होता है? पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मुझे वो क्लियरिफिकेशन दीजिए। या तो आप पूरी बात कीजिए या अधूरी बातों से बात नहीं चलने वाली। मेरी पूरी बात आने आप इधर उधर मत भटकाइए ना चर्चा को। क्या मैंने पाकिस्तान की टॉपिक है उस पर बात कीजिए। मैंने क्या पाकिस्तान की बात नहीं करी? पाकिस्तान की अखिलेश जी ने जो कहा उसका मतलब क्या है? सीधा सवाल। प्रधानमंत्री रक्षाबंधन पे राखी नहीं बंधवाते हैं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या पाकिस्तान में अगर कोई भी बैठा हुआ है जिससे वो राखी बंधवा रहे तो उनके लिए उनके मुंह से आपने सुना है या किसी और नेता से कि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है? ये कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया है दुश्मनों को आपने? देखिए, बड़े लंबे समय से ये बात आ रही है कि पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे होने चाहिए और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी समय समय पर बोला है। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे हो जाएं? क्यों पड़ोसी से रिश्ते अच्छे नहीं होने चाहिए? तो अगर ठीक है, रिजवी साहब को यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मैडम, आधी बातों के लिए फिर मत जोड़ा कीजिए। अखिलेश जी ने कहा राजनीतिक दुश्मन, इसका मतलब क्या है? दुश्मन दुश्मन होता है। अपनी तरफ से पाकिस्तान की वजह से हमारे देश ने क्या कुछ नहीं खोया, कितने सैनिक हमने गवा दिए, शहादत देखी उनकी। हाँ जी, राजनीतिक दुश्मन का मतलब क्या है सर? मैं सीधा सवाल भी यही तो पूछ रही हूँ आपसे। क्या पाकिस्तान से हमारे रिश्ते नहीं है, व्यापारिक रिश्ते नहीं है? क्या हम सामान का आयात निर्यात नहीं करते हैं पाकिस्तान के साथ में? क्या हम लोग पाकिस्तान के साथ में बस नहीं चला रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर की बस सेवा शुरू नहीं करी थी, ट्रेनें नहीं चल रही थी, क्रिकेट का मैच नहीं हो रहे थे? क्या पाकिस्तान से हमारे रिश्ते छूटे हुए हैं? या तो एक बात पे बात कीजिए कि हमें पड़ोसी तो दोस्त हो गया या दुश्मन हो गया? अखिलेश जी के लिए पाकिस्तान दोस्त है या दुश्मन है? नहीं, ये तो तय करना पड़ेगा देश को। अरे तो वो बता रही है खुद, राजनीतिक दुश्मन, तो राजनीतिक दुश्मन की परिभाषा क्या होती है? एक का विषय नहीं है, देश का विषय है। एक तरफ बात है सर, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई आम आदमी बोलता तो इतना फर्क नहीं पड़ता, 10 बोलते हैं 10 जाते हैं, लेकिन अखिलेश जी बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिन्ना की बाजार पे जाकर के पाकिस्तान में फूल चढ़ाते हैं और हमसे कहते हैं कि दुश्मन बन जाइए। तो फिर कंपैरिजन किसका कर रहे थे अखिलेश जी कुछ समय पहले? नहीं, मैं ये बात पूछ रहा हूं, पटेल की जयंती पर सरकार बताएगी ना ये। अच्छा, प्रधानमंत्री पद जो होता है वो देश का होता है, कोई निजी नहीं होता है। गौरव मिश्रा जी, आपकी इस पर टिप्पणी, उसके बाद मैं रिजवी साहब के पास जाऊंगी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे से अलग कर दिया, जिसके कारण वो रद्द कर दिया, जिसके कारण तमाम व्यापारिक लाभ पाकिस्तान उठाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बालाकोट में बेरहमी से जिस तरीके से हमारे सेना के ऊपर आतंकी हमले हुए थे, उसका बदला लेने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, कश्मीर के अंदर में आतंकवादियों का लगातार खात्मा हो रहा है। पूरे भारत में जिस तरह से बम विस्फोट होते थे, पाकिस्तान के स्लीपर सेल पूरे भारत में एक्टिव हुआ करते थे, आज वो स्लीपर सेल कहां बिल में घुस गए हैं उसका पता नहीं चल रहा है। या तो वो ऊपर जा रहे हैं या जेलों में बंद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। 85% से अधिक मैच आप सब कीजिए, लेकिन मैंने अगर राजनीतिक दुश्मन बोले तो आपको बड़ी मैंने तो तकलीफ बता है। दिया, मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया था, पिछली सरकारों ने दिया था, कांग्रेस की सरकार ने दिया था, जिसका मलाई पाकिस्तान केवल खाता था और भारत के हिस्से केवल छाछ आता था। उस दर्जे को समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और हर मौके पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारी सरकार ने किया, हमारी सेनाओं ने किया। आ रही हूँ जरा गौरव अखिलेश साहब जी आपके से पास। पूछा जाए। रजा रिजवी साहब जी। सफाई या फिर अखिलेश जी जो कह गए हैं उससे पूरी की पूरी सपा बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि उन्हें अब समझ में ही नहीं आ रहा कि उसकी हम सफाई किस तरह से दें। गौरव मिश्रा जी आ रही हूँ अभी, हम उसकी सफाई किस तरह से दें। अब यहाँ वहां की बातें इधर उधर की निकाली जा रही हैं। अगर हम 2015 में रहेंगे तो हम 2015 के बारे में डिबेट करेंगे, आज हम 2022 में हैं तो हम 2022 के बारे में डिबेट करेंगे। रिजवी साहब, ये जो उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दुश्मन, इसका अर्थ क्या निकलता है? देखिए, ऐसा है कि पारुल जी, उन्होंने जो पॉलिटिकल एनिमी की बात कही है कि पॉलिटिकल एनिमी नहीं है, ये देश के दुश्मन है। देखिए, ऐसा था कि आज़ादी से पहले जो दो भाई आपस में देश को आज़ाद कराए, और आज़ाद कराने के बाद जब बंटवारा दो भाइयों में हुआ तो एक भाई का बंटवारा बिल्कुल नफरत की बुनियाद पर हुआ, और वो नफरत की जो बुनियाद थी वो पाकिस्तान में आज भी जिंदा है, नफरत की बुनियाद। और उसी नफरत की बुनियाद के उस पर आज जो हिंदुस्तान से मुसलमान गए हैं वो वहाँ मुहाजिर कहलाते हैं, यानी उनको अभी नागरिकता नहीं मिली है, वो मुहाजिर है। वहाँ कम से कम 80-80 लाख लोग हैं वहाँ जो मुहाजिर हैं, जो हिंदुस्तान से गए, इससे ज्यादा संख्या वहाँ है। लेकिन वो नफरत की जो आग है वो अभी भी नफरत की आग है, वो हिंदुस्तान से नफरत रखते हैं, और उसी नफरत के आधार पे वहाँ चुनाव भी होता है। अगर हिंदुस्तान से, अगर प्रधानमंत्री जब पहली बार शपथ ले रहे थे तो पाकिस्तान के देखिए जो है वो प्रधानमंत्री आए थे यहाँ, और आने के बाद जब गए तो उनकी क्या मलामत वहां पर हुई है पाकिस्तान में, वो जग जानता है। तो ये नफरत की जो बीज बोता है पाकिस्तान हम लोगों के लिए, तो इसलिए वो हमारा खुला जो है दुश्मन है, और हिंदुस्तान से वो बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं करता है। रही बात जिन्ना की, जिन्ना को हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान जिन्ना के फेवर में पारुल जी नहीं है। तो अगर कोई पार्टी ये कहे कि जिन्ना की तारीफ करके वो अपने पार्टी में मुसलमानों का वोट ले लेगी, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल समझने वाली बात नहीं है। दूसरे जो 80 और 20% की बात कही गई है, वो हमारे एक साथी ने अभी सही कहा है कि इसको 80-20% को लोगों ने, कई हमारे चैनल, हमारे पत्रकार साथियों ने 20% जो मुसलमानों के, अभी यश भारती जी कह रहे हैं कि राजनीतिक दुश्मन का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ और कह दिया। वो ये कह रहे हैं कि क्या व्यापार नहीं करते हम पाकिस्तान के साथ, क्या हमारा मैच नहीं होता, क्या प्रधानमंत्री जी नहीं गए उनके वहां से राखी नहीं बंधवाई, वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीजों को राजनीतिक दुश्मन, क्योंकि सवाल चाइना और चाइना से व्यापार पर पूछा जा रहा था, चाइना की तरफ से जो गतिविधियां हुई हैं, गलवान घाटी भी हमने देखा कितने हमारे सारे जवान शहीद हुए, उसको लेकर बात हो रही थी। तो यहाँ अखिलेश जी ने जो जवाब दिया पाकिस्तान को लेकर, राजनीतिक दुश्मन जवाब दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी ने जो अभी इससे पहले जिन्ना की बात की थी, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी जिन्ना की बात कहने की, लेकिन वो जिन्ना की बात कह के और हमारे भारतीय जनता पार्टी को लुभाना है, इसलिए पाकिस्तान और अभी जिन्ना ये सब करना है, आपको लगता है? भाई, ये हमें तो लगता है कि भाई मुसलमान वोट जो है वो पार्टी चाहती है, कहीं ना कहीं इसको जो है जिंदा करेगी, लेकिन जिन्ना के फेवर में भारत का मुसलमान नहीं है, ना उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन्ना जो है नफरतों के उस पर जो है उन्होंने उस देश को जो है बनाया है, इसलिए कोई मुसलमान जिन्ना के फेवर में नहीं है। अगर कोई क्या कहना चाह रहे हैं यश भारती जी, जल्दी से? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, कोई भी बात कीजिए, पूरी कीजिए, अधूरी बातों कोई मतलब नहीं है।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अगर किसी मंच से जिन्ना जी का नाम लिया तो जिन्ना का कहने का हमारा मकसद ये था कि एक पाठशाला जहां सब लोग पढ़े वहां जिन्ना जैसी विचारधारा भी पढ़ी है। जिन्ना को कोई पसंद नहीं करता, ये हम भी कह रहे हैं, लेकिन इसको विरोधाभासी बताने का काम कई मीडिया के साथी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कर रहा है। जिन्ना की विचारधारा के साथ देश में कोई नहीं है, हम भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन देश जब बैरिस्टर बनने की बात आई, वकील बनने की बात आई, तो महात्मा गांधी जी भी उसी समय इजाजत नहीं दे रहा, अन्य माफी के साथ अब आपसे परमिशन लेनी होगी। गौरव जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी माफी के साथ नहीं आ पा रही हूँ आपके पास, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। यश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर रजा साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में पाकिस्तान की एंट्री खुद अखिलेश जी ने करवाई है। वो भी उनका जो बयान, अगर वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख रहे थे तो वहाँ पाकिस्तान या फिर हम अपनी सुरक्षा को लेकर बात करते, देश की सीमाओं को लेकर बात करते, तो समझ में भी आता था कि उनका ये बयान देना। लेकिन ये बयान वो देकर ही खुद बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि नहीं समझा पा रहे हैं सपाई कि आखिर उन्होंने राजनीतिक दुश्मन जैसे शब्द का प्रयोग किया क्यों। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।